हेलो एंड वेलकम टू एम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप। यूक्रेन प्रेसिडेंट गिव्स अप ऑन ज्वाइनिंग नाटो। तो अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया है कि हम नाटो को ज्वाइन नहीं करना चाहते। नाटो हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि रशिया के साथ जो हमारे काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशूज हैं। और अब यूक्रेन बिल्कुल नहीं चाहता नाटो के सदस्य बनना। बेसिकली यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है यहाँ पे भीख मांगना नहीं चाहते। हम तो अपने घुटनों पे तक बैठ गए थे नाटो यूरोपियन यूनियन के सामने कि हमको यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना दो। और इस पे जो है मैंने वीडियो भी बनाई है। लेकिन अब फाइनली जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि हम नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहते, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देखो, मैं ये कहूँगा कि ये जो डिसीजन है काफ़ी पहले ले लेना था, क्योंकि कोई फ़ायदा हुआ नहीं। रशिया ने जो है बहुत ही मैसिव लेवल पे बॉम्बिंग करी है यूक्रेन पे। आप इमेजेस भी देख सकते हो, स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी बिल्डिंग्स, इसके अलावा जो घर हैं वहाँ पे तक बमबारी हुई है। और इस वॉर में काफ़ी सारे सिविलियंस लोगों की जान। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, ये वियन का आर्टिकल है। जेलेंस्की गिव्स अप ऑन ज्वाइनिंग नाटो, सेज ही डज नॉट वांट टू लेड अ नेशन बेगिंग समथिंग ऑन इट्स नीज। तो बेसिकली अपने घुटनों पे बैठ के एक तरीके से ये भीख मांग रहे हैं कि हमको जो है यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दो, नाटो की जो है मेंबरशिप दे दो। लेकिन उसके बाद भी किसी देश ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। देखो, काफी समय से यहाँ पे ये चल रहा था कि यूक्रेन, जॉर्जिया जो है, इनको यूरोपियन यूनियन में जो है शामिल किया जाए, मतलब नाटो का जो है यहाँ पे मेंबर बनाया जाए। तो नाटो बेसिकली है क्या, किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, काफी कुछ आपको जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, शुरू से अंत तक हुआ क्या है, किस तरीके से रशिया ने इन्वेड किया है। इसके अलावा कब से जो है यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा MMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो। नाउ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा कि नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन बना है? ऑप्शन है नॉर्थ मैसेडोनिया, जॉर्जिया, कनाडा, मैक्सिको। तो सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो के अंत में मैं आपको जो है आंसर प्रोवाइड करूंगा ही। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे नाटो की हिस्ट्री समझ लो कि नाटो फॉर्म कैसे हुआ था। देखो, एक्चुअली में हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर टू देशों ने लड़ा, वर्ल्ड वॉर टू जो है खत्म हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर जो है शुरू हो गया था। मतलब जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों पे जब परमाणु बम गिराया, उसके बाद फाइनली वॉर एंड हुआ और कोल्ड वॉर की जो है धीरे धीरे शुरुआत हो गई। कोल्ड वॉर बेसिकली ये था कि एक दूसरे से देश लड़ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी इतने सारे न्यूक्लियर बम जो है इन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि कभी भी अगर वॉर हो जाएगी तो बिल्कुल जो है पूरी दुनिया को खत्म करने की तैयारी हो चुकी थी। और वर्ल्ड वॉर टू में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जर्मनी को। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मनी ने धीरे धीरे जो है अपने अलायंस बनाना शुरू किया। अब जर्मनी का थोड़ा रशिया से बन गया था अलायंस, लेकिन फ्रांस को जो है यहाँ पे डर लग रहा था कि जर्मनी कभी भी जो है हम पे अटैक कर सकता है। तो इसलिए फ्रांस ने क्या किया था, यूनाइटेड किंगडम के साथ एक ट्रीटी कर ली थी। 1947 में ये ट्रीटी हुई थी। इसको ट्रीटी ऑफ ड्रेनकेक कहा जाता है, जो कि 1947 में साइन हुई थी। जब यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ने एक अलायंस फॉर्म कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे जो है इन्होंने इस चीज को यहाँ पे एक्सपांड करना शुरू। और इसके बाद 1949 में नाटो को जो है अनाउंस किया गया, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को अनाउंस किया गया। नदर्न अटलांटिक ओशन में जो भी कंट्रीज हैं वो इसकी जो है मेंबर होंगी। फाइनली 12 देश मिलकर जो है नाटो को फॉर्म करते हैं और धीरे धीरे ये अपने ग्रुप को एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करते करते आज के समय करीब 30 देश जो है आपको नाटो में देखने को मिलेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि नाटो बेसिकली करता क्या है। देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 30 देशों के बीच का ये ट्रीटी है कि ये एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है। मान लो कल को कोई भी देश इन 30 देशों में से किसी पे भी हमला कर देता है, तो ये माना जाएगा कि ये जो हमला हुआ है ये 30 के 30 देशों पे हुआ है। और फिर फाइनली वो 30 के 30 देश जो है बमबारी करना शुरू कर देंगे उस दूसरे देश के ऊपर जिसने अटैक किया हुआ है। और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है बार बार मदद मांग रहे थे यूरोपियन यूनियन से, नाटो से, कि हमको जो है सदस्य बना लो नाटो का। लेकिन रशिया के एग्रेशन को देखते हुए नाटो के मेंबर्स ने जो है इनको मेंबरशिप नहीं दी और नाटो को फॉर्म किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर्स आपको ब्रसेल्स, बेल्जियम में देखने को मिलेगा। नाउ ये बात तो हो गई नाटो की, लेकिन अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें
तो काफी समय से ये बात चल रही थी कि बोस्निया, हेर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन, इनको जो है मेंबर्स बनाया जाए नाटो का। मतलब धीरे धीरे नाटो के जो मेंबर्स है वो एक्सपांड हो रहे हैं और अमेरिका, इसके अलावा जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज है, वो अपने बेसिस जो है दूसरे देशों में यहाँ पे बना लेंगी। मतलब यूक्रेन में भी अमेरिका की फोर्सेस जो है आ सकती हैं। और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि नाटो के जो मेंबर्स हैं, नाटो जो है हमारे देश के आसपास भी रहे। और इसी को देखते हुए सबसे पहले तो रशिया के प्रेसिडेंट ने वार्निंग इशू करी। रशिया के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि भाई आप बिल्कुल नाटो को एक्सपांड नहीं करो, बाकी जो देश हैं, मतलब जो देश हमारे तरफ के हैं, उनको जो है आप नाटो में बिल्कुल शामिल नहीं करो। और रशिया के प्रेसिडेंट ने कई बार जो है वार्निंग दी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि आप जो है नाटो को ज्वाइन नहीं करो, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करो, लेकिन वो नहीं मारे। एट लास्ट हुआ ये कि रशिया ने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया और बहुत ही ह्यूज लेवल पे बॉम्बिंग करी है। और कंटिन्यूसली अभी भी अगर आप देखोगे तो बॉम्बिंग चल रही है। और फाइनली अब जाके जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि अब हम जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनना चाहते। यूक्रेन बिल्कुल भी नहीं चाहता नाटो की मेंबरशिप। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। दिस अलायंस इज अफ्रेड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स एंड कन्फ्रंटेशन विद रशिया। तो बेसिकली कि यूक्रेन को वो नाटो का मेंबर बनाए। इसके अलावा जो ये नाटो का अलायंस है, वो बिल्कुल यहाँ पे घबरा रहा है कि कभी भी रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन को इन्वेड किया है, वो कभी भी बाकी देशों को इन्वेड कर सकता है। और देखो यहाँ पे सिर्फ इन्वेजन की बात नहीं है। कल को मान लो अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन भी जाता, तो बाकी जो देश है नाटो के, उनको ऑलरेडी जो है वॉर पे आना पड़ता ही। और नाउ एट लास्ट मैं अब ये कहूंगा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने काफी ठीक जो है यहाँ पे डिसीजन लिया है, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है। नाटो के मेंबर्स यहाँ पे मानने को तैयार नहीं, इनको मेंबरशिप दे नहीं रहे। इनफैक्ट नाटो कंट्रीज जो है इनकी हेल्प भी नहीं कर रही। जिस लेवल की उनके पास टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके के उनके पास हथियार है, उन्होंने कुछ भी जो है यूक्रेन को नहीं प्रोवाइड करे। जो उनके पास राइफल्स हैं, जो पुरानी राइफल्स हैं, मैं तो यही कहूंगा जो उनके पास पुरानी राइफल्स हैं, पुरानी जो मिसाइल्स हैं, वो सब जो है उन्होंने यूक्रेन को दे दिया कि आप जो है इससे लड़ो। और एट लास्ट मैं ये कहूंगा कि ये जो डिसीजन है ये काफी पहले ले लेना चाहिए था, जिससे जो है यूक्रेन में कम तबाही होती। और अब हो सकता है कि शायद जो है यहाँ पे वॉर रुक जाए, क्योंकि 14 दिन हो चुके हैं और काफी सारे सोल्जर्स, काफी सारे सिविलियंस जो है मारे गए हैं। तो अब आगे देखना होगा कि क्या अब जो है व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे रुकेंगे। पीस टॉक्स भी चल रही है, तो देखना होगा क्या होगा। जो भी होगा मैं उस पर डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। व्लादिमीर पुतिन अब क्या अपनी फोर्सेस को रोक देंगे, क्या अब जो है सीज फायर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो जो भी होगा उस पर मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।